रेलवे स्टेशन, दुनिया में बसी एक और दुनिया। और ये इस दुनिया में रचे बसे इर्द गिर्द मंडलाते हिंसे। यहाँ इंतजार पर शुरू होने वाली हर दास्तान इंतजार के अगले बाब पर ही तमाम होती है। अनगिनत लोग हर रोज यहाँ आते हैं, इस दुनिया को गौर से देखे और जाने बिना ही लौट जाते हैं। मुसलसल इंतजार, जफाकशी और नाउमीदी इन हिंसों का मुकद्दर है। रेलवे की जबान में इन हिंसों को कहा जाता है बिल्ला नंबर। अब ये बिल्ला नंबर 236 हो, 283 हो, 96 या 45, हर हिंसे की कहानी मिलती जुलती होती है। रेल की पटरियों की तरह कहीं एक दूसरे से मिलती या उलझी हुई, इसमें कोई फलसफा नहीं। सादा सी बात है, वो यूं कि लाल रंग में मलबूस इन कुलियों की हरकत व सकनात ही रोज जन्म लेने वाली इस कहानी को समझने के लिए काफी है। देखने वाले तो ये समझते होंगे कि इस इमारत, सीढ़ी, प्लेटफॉर्म और शोर मचाते इन लाउड स्पीकर्स की तरह ये चलते फिरते हिंसे भी रेलवे का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगरचे ये सब कुछ एक साथ यहाँ उसी दिन से मौजूद है जिस दिन शायद रेलवे स्टेशन ने काम शुरू किया था, लेकिन दौर अंग्रेजों का था, सो निज़ाम भी अंग्रेजों का ही राइज होना था। हमको ये काम भी बना बनाया मिला है और ये सिस्टम भी बना बनाया। फेरे का हिसाब इनका यही है, 30 रुपये फेरा है फी मन। उन्होंने हमें दिया हुआ है 550 का टारगेट। 550 से ऊपर हम नहीं रख सकते, नीचे जितने मर्जी रखें। बमाए उनके 258 हैं, मतलब अगर 8-10 चलेगा तो वही 240 230 के हिसाब किताब से। ये ठेकेदारी निजाम ना हो, 5-7 हज़ार रुपया महीना भी हो, चलो उन्हें तो पता होता ना, मैंने 1000 रुपये मिल जाए। जिसने देने जिस दिन पहली चढ़ दिया उस दिन बुखार चढ़िया होंगे सारे ही एक नहीं। प्राइवेट है, सरकारी कोई नौकरी नहीं है। महीने का 600 रुपया भी ठेकेदारां नूं देईदा पल्लियों। ये नंबर थोड़े से पैसों के बदले मुसाफिरों का बोझ उठाता है, लेकिन रेलवे के महकमे पर इस नंबर की जिम्मेदारी उठाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई फायदा नहीं है इधर। चले ये जो लाल वर्दी है ना, कोई खुशी नहीं दिलवा सकती ना। इसमें से लाल वर्दी से ना शादी कर सकते हैं पैसे कमा कर, अपनी जिंदगी आपे ही गुजार रहे हैं। ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਏ ਰਹੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। 1-2 ਕੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬਰਾबर है। इस लाल रंग के हुसूल के लिए कोई लंबा चौड़ा इम्तिहान पास नहीं करना पड़ता। हमारे पास नंबर लेने के लिए, कुली के काम के लिए अगर कोई आदमी हमारे पास आता है, उसका जो फॉर्म वगैरह वो फुल करते हैं, उसकी शख्सी ज़मानत लेते हैं। क्योंकि आजकल तो मजबूरी ऐसी जा रही है कि बच्चे भी बेचारे, कोई 8-10 साल के बच्चे भी जो है वो भी काम कर रहे हैं। जब तक उसकी टांगें या उसके पाँव या उसका वजूद चलता है ना, सामान उठाने तक, जब तक वो मजदूरी करता है। शनाख्त के लिए नंबर मिलने के साथ ही एक कुली जन्म लेता है। ये जो नंबर है ना, ये ही एक कुली की शनाख्त है। ये एक टोकन होता है, जैसे
हमारे रजिस्टर पे लिखा होता है कि ये फलाना बंदा है, इसका नाम है, ये वल्दियत है, ये फलाना जगह का रहने वाला है। लोगों को सुने सी अच्छा शहर है। पहली मरतबा वजन उठाया तकरीबन 1 मन उठाया तो 70 रुपए मिले। मेरी इतना साल पहले नहीं सी मैंने पता भी कुलियां का काम की होंदा की नहीं होंदा। ये हमारा पक्का पूरा नहीं हवाई पूरा उस है। टाइम पे 5-10 रुपए मिलते हैं। घर वालों ने भाई पैसे इकट्ठे कर, तो तेरी शादी होगी, ऐसे कैसे करेंगे? पेड़ के लिए कुछ काम और मिला नहीं, मजबूरन कर कोई दिया। पता ही नहीं है, जैसे कमा रहा हूँ वैसे खा रहा हूँ। घर वालों को पता, उन्होंने इकट्ठे किए हैं तो ठीक है शादी होगी, नहीं तो पता मैंने लगेगा। बोला चलो पहले 2-4 दिन जो सही गुजरे, मैंने बोला फिर आगे जिंदगी बन जाएगी। मेरे को पता नहीं था इतना हाशर में हम आ जाएंगे, इतनी दुखी जिंदगी बन जाएगी। हर जबान पर अपनी अपनी दास्तान होती है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि हर हिंसा किसी एक अनदेखे हिंसे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इधर सुबह हुई और उधर स्टेशन के बाहर हलचल शुरू हो गई। यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर भी नहीं है, बस यहाँ आकर बैठना है। ये पर्ची सिस्टम नहीं होता इनका कुछ, ये इनके नंबर ही होते हैं कि इसने पहला कर लिया, किसी ने दूसरा कर लिया, उसके पीछे ऐसे नंबर लगते हैं। जब कार आती है वो कार वाले एक नंबर कटा लेते हैं, वहाँ से सवारी मिलती है, नहीं मिलती उसने फिर पीछे आ जाना, फिर दूसरी गाड़ी आती है दूसरे पे दूसरे ने कटा लेना, ऐसे नंबर वाइज कर। अगर हम इनकी लड़ी ना मिलाएं ना तो एक 75 साल का बूढ़ा और एक 30 साल का या 24 साल का लड़का वो कैसे गुजारा होगा? बूढ़ा जब तक जाएगा वो लड़का उठा के ले जाएगा। बिल्ला नंबर 273 को सुबह जल्दी आने की वजह से लड़ी में पहले जगह मिल गई है। यहाँ बैठकर आने वाली गाड़ियों पर बआसानी नजर रखी जा सकती है। अब 273 का इंतजार और इस लड़ी की लंबाई दोनों बढ़ते जा रहे हैं। काफी वक्त गुजर चुका है, कुछ गाड़ियां आईं, लड़ी सुस्त रवि से आगे बढ़ना शुरू हो गई और अब बारी है 273। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, एक गाड़ी आई और चाचा इसके पीछे हो लिया। लेकिन 273 नंबर वाले चाचा बहुत तजर्बेकार हैं। उन्हें फौरन ही ये एहसास हो गया कि इस गाड़ी को इनकी ज़रूरत नहीं, शायद इसीलिए चाल में भी वो तेज़ी नहीं थी। गाड़ी न जाने कहाँ निकल गई। चाचा बोझल कदमों के साथ लौट आता है। लड़ी में बैठने के कवायद की सितमज़रीफ़ी ये कि अब 273 को लड़ी में सबसे आखिर में जगह मिलेगी। ये एक चक्कर है जो हर नंबर को पूरा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हर कोई अपने मामूलात तय करने के लिए मुकम्मल आज़ाद है। (273) दोबारा लड़ी में बैठने के बजाय किसी और तरफ चल दिया। बैठो यार, क्या पकाया सामने, क्या पकाया तुमने? और रोटी पकाया, लिया बेचारे भूख लगी है। बहुत एक दाल बड़ी है, 4 आदमी एक दाल बहुत है, गरीब आदमी कहाँ से खाए? और दाल ही मुझे क्या करूँ, बोली कुल्ली ऐसे बंदे थोड़े हैं। इलेक्ट्रिशियन का स्वाद ही ऐसा है, चाय पीनी, मिनट बाद रोटी खानी, अपने पैसे 4 मिलने, नगद पैसे मिलने। तो जिंदगी कुली इलेक्ट्रिशियन के नाल ही है ना। सानू को बाहर जो भी करेगा असी भुखे मर जाएंगे, नहीं जावांगे बाहर, कोई रेड़ी नहीं लावांगे, कुछ नहीं करांगे, क्योंकि ये आज़ाद है। समान जो गया कढ़िया सानू 10 रुपये मिले, को 5 में मिले, बोझे पा लम्बे पैरे। अनाउंसमेंट होएगा, कुली आ जाएगा, अगर निशान लगे ना बैठेगा, नंबर दे अपने पहला दूआ त्रीया ऐसा मतलब 4-4 आदमी 5-5 बैठते हैं। वो अपना सामान चुकणगे, अपनी मजदूरी करके तुक्के मार जाएगा। उन्हें गड्डी का नहीं पता, रात 1 बजे आ रही है, 2 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है। एक ज़माना था जब गाड़ियाँ अपने वक्त पर आती जाती थीं। अब तो यहाँ चहारसू इंतज़ार की कैफियत रहती है। लेकिन जिन्होंने रहना ही यहाँ हो, उन्हें इस बात की क्या फिक्र। गल्ला तो बहुत ने, मगर मैं गड्डी देख लूँगा 5 मिनट फिर ना। बिल्ला नंबर 332 आखिरी बार अपने गांव 2 माह पहले गया था।
जेब में आज भी कुछ नहीं। 8 साल के अंदर कुछ किया तो नहीं, ऊपर से 8 ज़िंदगी में से 8 साल चले गए। पौने 2 महीने में 1000 रुपये भेजा है घर। तंग आ गए अपनी ज़िंदगी से। हमें कौन सा खुशी में जाते हैं उधर खा पाते हैं, जाते हैं तो 4 पाई पे सो जाते हैं, मूवी किसी को नहीं दिखाते। चाचा 273 का अब घर जाने का वक्त है। ज़्यादातर कुली यहीं रहते हैं। जैसे बिल्ला नंबर 344 के लिए ये प्लेटफॉर्म कमोबेश इसका बंगला है। बाद शादी के लिए पैसे कमाने आया हूँ। पैसे होंगे तो शादी करूँगा ना, कैसे शादी होगी? शादी ऐसे नहीं होती ना। शादी का इरादा तो मैं बोलूँ घंटे तक मेरा निकाह हो जाए, वो मसला नहीं है। अगर पैसे होना, बोलता हूँ कैसा है गाँव, कैसे हैं घर वाले, तबीयत सही है, वो बताते हैं इसकी शादी हो गई, आज ये गमी थी, आज इधर गए थे, आज इधर गए थे। फिर इसलिए काल में ज़्यादा नहीं करता। जितना भी सामान होगा, एक बंदा होगा ना वो 3-4 चक्कर लगाएगा, मगर कुलियों से नहीं उठवाएगा। मजबूरी से कोई उठवा ले तो उठवा ले, ऐसे कोई नहीं उठवाता खुशी में कि ये भाई उठा लो, मैं जो बोलोगे वो दे दूंगा। वो आज तक मुसाफिर मैंने देखा ही नहीं है। एक ट्रेन आती है, एक जाती है, जिंदगी यूं तमाम हो जाती है। हिंसों की इस दुनिया में प्लेटफॉर्म पर रात के वक्त एक अलग ही माहौल बना होता है। सूरज की रोशनी के मुकाबले में रात की ये तारीकी ज्यादा बेहतर तौर पर इनकी जिंदगियों की अक्कासी करती है। आज सारा दिन 332 को कोई काम नहीं मिला। दिन का खाना तो शायद इसने चाचा की तरह किसी के साथ सांझे में खा ही लिया होगा, लेकिन रात का खाना बस एक घूंट पानी, क्योंकि पेट की आग तो बहरहाल बुझानी है। भाई 332 और दूसरे चंद नंबर्स ने अपना असासा महफूज रखने के लिए इन खुद साख्ता तिजोरियों का इंतजाम कर रखा है। खंडा अंदर ओ मिश्रियां भी चख डिठियां, बस बस मेरा होए जोर नहीं चलदा, फिर मेरा की खोना। और लिसे दागी ओ जोर मोहम्मद और नस जाना। चाचा 273 के लिए यह आराम का वक्त है। 332 की कुल मताए हयात इस वक्त खुले आसमान तले बिखरी हुई है। कहते हैं कि जब मुश्किलात बहुत बढ़ जाएं, तो भी जिंदगी आसान हो जाती है। गुलन में गुल गाना पर गुलाब जो गुलिक मानन जा यार गाना पर गुलाजी जो यार है। बिल्ला नंबर 344 के लिए जिंदगी आसान करने का सिर्फ यही तरीका दस्तयाब है। खुशन भरी ही जिंदगी तुझी तुखे हूं नाराज अचे पई, कुन मिलंदई सुख जी घड़ी वींदे सूरन में तुमरी, अथे जवानी गुलन जहड़ी वींदे सूरन में तू सड़ी। एक नया दिन, और इस नए दिन अगर कुछ बदला है तो वो सिर्फ तारीख है।
तकदीर की आजमाइश वही पुरानी है। किसी के हिस्से में चंद रुपए आए तो किसी के हिस्से में सिर्फ बहस, किसी के हाथ कुछ ना लग सका सिवाय कुछ और इंतजार के। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन 332 की सोच एक ही जगह अटकी हुई है, इसे घर जाना है। कभी कभी खाली हाथ होना भी जिंदगी सहल कर देता है। 332 को सिर्फ सफर का इरादा मानना है, लेकिन खाली हाथ घर जाना भी ज्यादा ठीक नहीं। वो स्टेशन के तिलिस्म से कुछ देर के लिए बाहर आ गया। जरूरत की अशिया इसके खानदान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। नंबर 332 को ट्रेन में किसी सीट की तलाश भी नहीं, इसे सिर्फ एक कोना चाहिए। कोना तो मिल गया, लेकिन हालात की सख्ती यहां भी कायम रही। जिस तरह तमाम रेलवे स्टेशंस कमोबेश एक ही जैसे होते हैं, इसी तरह इन नंबर्स को पहनने वालों की कहानियां भी मिलती जुलती होती हैं। नेपाड़ आदमी को दिए बिस्तरा ठाना, कोई भी आ जाओ साहब जी। टोटल दिन 3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਟੁੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਲੀ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। नहीं मसला उन्होंने कहता होंगे जेडे दिहाड़ी समान नहीं चुकाते वो राती चुकाते ने। छोटे स्टेशंस पर कुली की जिंदगी में कुछ ज्यादा हलचल नहीं होती। यह गड्डी आ गई है, ये सवारी कोई नहीं, ये लैनी कोई शै नहीं, तो सानू किसी ने की देना। कुछ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰ। ऐसा इन्ना काम है। यानी जिंदगी कदरे आसान होती है। इधर घर से सुबह आईदा, शाम को चला जाइदा। जिंदगी तो यही अच्छी है। कराची का आदमी, बड़े आदमी की डेथ हो जाए तो कितने पैसे लगेंगे। वो बिल्ला नंबर कदे लाया नहीं, वो बिल्ला नंबर बोझे जी तो या घर धरेगा। भाई सारे हर बंदा वाकफ है, कदे किसी ने पूछे ही नहीं बिल्ला नंबर की है ਤੁਹਾਡਾ या की नहीं है। किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50, बस इतना ही सिस्टम। लेकिन अपने काम के बारे में इस ख्यालात पर स्टेशन का साइज उमूमन असर नहीं डालता। कुली की जिंदगी सब नूं बेकार, भैड़ी, ना कोई तनख्वाह, मर जाना तां भी चुक के अगलियां ने छड्ड आउणा, लो जी, ना कोई पेंशन, ना कोई गल, ना बात, ना किस्सा, ना कहानी, कोई शै नहीं। मैं हूँ अपना इनू धरा अंदर तो कार, मेरा दिल करे तो मैं आवां, ना करे तो ना। खड़े हो, टिकट दिखाओ। टिकट क्यों नहीं लाए? टिकट क्यों नहीं लिया आपने? सही करा करो, टिकट लिया करो सबसे। अच्छा साहब, बोल रहा हूँ वो भट्टे खाली
बड़ा स्टेशन। ज्यादा कुली, खुशदिली, इंतजार और बेफिक्री का अजीब इम्तिजाज। लोग और नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन पहचान यहाँ भी नंबर्स ही होते हैं। कुली की पछाण आए भी आ कुली बैठा, ये कोले नंबर देख के को समान रख के चले। अज कोई नवा नहीं कि दौर बदलिया तो लाल हो जाना। समझाया बीबियां बन के काम करो, बस जनानी बन जाओ, औरत बन के काम करना पड़ता। ये नस्ल जहाँ तक भी है ऐसी ही है, पूरे पाकिस्तान में चले जाओ। थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ मिजाज और निज़ाम यहाँ भी वही हैं। बस वो नंबर लेंदे भर्ती से आंदे अपनी को असी अपनी सही है तो पाला नहीं है नंबर उन्होंने तो रुपया 600 ना बनाने भर्ती काम करो। मैं गड्डी देखी है, गड्डी खाली निकली है तो गड्डी कोई सवारी नहीं मिली। बाहर मैं लड़ी च गया, लड़ी भी बाहर लम्मी है तो हूँ बाहर फिर अंदर आ गया। हूँ आके लड़ी च नंबर मार लिया तो देखिया वो उत्थे ला के उत तक लड़ी है तो पिछे नंबर मार लिया। देखिए हूँ सवारी मिलती एक नहीं मिलती, किस्मत। और नंबर्स लिए घूमते फिरने की वजूहात भी वही। मजदूरी नहीं सी, अनपढ़ था और कारोबार जो गए नहीं, इतने बैठे रहे। 18 साल फौज में रहे हैं जी। जिस दिन मुझे पहली दफ़ा ये बिल्ला मिला मुझे पता ही नहीं था स्टेशन पे क्या होता है। 4 साल थे स्टेशन हो गए हैं आए हैं तो गुरबत है जी, इस वजह से तुम और को मजदूरी कर नहीं सकते। मेरी तो उम्र गुजर गई है, मैं अनपढ़ था, बच्चे को नहीं पढ़ाऊँ, ये कुलियों का काम कराऊँगा। जे को सुन ले कि मतलब कुलियाँ का काम करता तो हो सकता देना कोई रिश्तेदारी भी ना करे, समझ हो नहीं। अगरचे ये आंखें सिर्फ सामान तलाश करती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार इनमें कमाल की बेनियाजी भी दिखाई देती है। दिल नहीं चाहा तो सामान नहीं उठाया, ना ही बारी लगाई। यही तो इस काम के मज़े हैं। इधर अपनी मर्जी का काम है जी। गाड़ी देखी तो ठीक है, देखी नहीं देखी तो अपनी मर्जी है। ये आज़ाद वीज़ा जब दिल की चल जाओ, जब दिल की आ जाओ, खुला खाता है। इस कुली नूं जेड़ा है ना, इनू अज ना 10,000 रुपया लभ गया और उन्हें कल का दिन काम ते नहीं आना, परसों नूं ना इसे तरह भुखा फेर रही। क्यों नहीं जीर, गल गलत है सही है। कहती है बीवी छोड़ो कुलियों का काम को और कर लो, मैं करता ही नहीं। ये सिर्फ एक नंबर पहनकर प्लेटफॉर्म पर किस्मत आजमाने वाले कुली नहीं हैं, ये गुजरे हुए वक्त के गवाह हैं। उस वक्त मैं इतने खानसामे का काम करता था, भुजे गोशत का प्याला भर के अगे दे देना इन्होंने कुलियों तो रोटियां जिन्नियां मर्जी खा लो, नाल चाह का कप भी थले बिठा के रोटी खिलानी तो रुपये लेने ने 2। कुलियां दे कोल करेट पे है, अपने अपने पैसे आपे ही कट्टी जाएंगे तो करेट सुट्टी जाएंगे, मालक बड़ी दूर बैठा। फिर सुबह नूं पराठा इस तरह का पका के तो एक तो चीनी होंगी ने भी हाथ नाल पा दिओ, कप नाल चीनी उत्ते उल्टा के पराठा खिला के नाल एडा कप दुध पत्ती का पिला के क्या लेना जी 1 रुपये। वो जमाना चंगा सी, अज चंगा। हुण ते साल दे विच खाब नहीं आउंदा गोशत आदमी। सुल्तान उसने स्टेशन 3 बारी बनाया। पहली बारी तैयार करके अंग्रेज नूं सलाम नहीं करिया, उन्हें नफिट करता, उन्हें ढा के मुड़ के फिर शुरू करता। जब वो तीसरी बारी तैयार कराया ना स्टेशन, तीसरी बारी आया अंग्रेज ने सोच लिया कि सलाम नहीं कर। अखीर अंग्रेज ने पास कर बांग्लादेश साढ़े को लिया। उन्होंने चौधरी साहब आवाम वास्ते पता क्या सोचा भी आके फैक्ट्रियाँ लाओ। उन्होंने कहा जी आवाम साड़ी काम करेगी, तुहाडे वास्ते 5 साल वास्ते इनकम टैक्स, पानी का बिल, बत्ती का बिल, गैस का बिल फ्री। भाजी अब इजाजत होनी चाहिए। अब गड्डी देखनी, पहली गड्डी देखनी है तो लभ के 10 रुपये ठीक है, नहीं तो पौड़ियाँ चढ़ के। उन्होंने सिर्फ सामान नहीं उठाया, बल्कि जिंदगी को करीब से भी देखा है। उसने साढ़े 3 ने फेरा सी, 3 ने पर ट्रिप पटो साने जिले साढ़े इतने देखे लगे 3 ने पर ट्रिप। उन्होंने जो 2 रुपये होना चाहिए, 2 रुपये होने चाहिए। हूँ 30 रुपये भी आ गए, उन्हें 30 भी कुछ नहीं बनता पाया। एम सच्ची दसी वो 2 रुपये च गए सर, ये 2 रुपये भैड़े 30 भैड़े ने
ਬਕਸਮ ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗਿਆ ਚੁਕਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਟਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਬੋਲ ਫਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੰਦਾ ਲਮਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਣੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟੈਕਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ये प्लेटफॉर्म ही इनकी मंजिल है, जो औरों के लिए दरअसल सिर्फ एक रास्ता है या रास्ते की इब्तिदा। ख्वाब तो आदमी के बहुत होते हैं, पर पूरे कोई होता है, नहीं होते। इधर आना है, इधर ही शायद हमारी जान भी इधर स्टेशन पे ही निकले। उस वक्त इनकी आंखों में उम्मीदें थीं, ख्वाब थे। गुजरे वक्त ने ख्वाब तो पूरे ना किए, हाँ लहजों में तलखी ज़रूर भर दी। ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। एकदम मैं इधर प्लेटफार्म में सो रहा था, स्टेशन मैनेजर आया, उन्हें मुझे कहता कुली, मुझे लात मारी। मैं देखा, मैं हाँ जी सर। फटाफट 2 तोड़े ले जाने कणक के बाहर चुक के ले जाने। मैं कहा सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ भी इंसान है। गर्म हो गया। उन्होंने नंबर होंदा साडा, मैंने नंबर उतारा, ये पकड़ ले, मैंने उसको दे दिया। 5 दिन हम घर बैठे। वो 5 दिनों के विच मैनू स्टेशन मैनेजर ने थोड़े लिया के पैसे देते गए, ले अपने घर का खर्चा चला ले। ओ बन्ने बन्ने उत्ते सा जांदा, ओ बन्ने बन्ने उत्ते सा जांदा, ओ वक्त ओ गरीबी दा, ओ बंदे बंदे उत्ते आ जांदा। ओ कोई उड़दा कां फड़िए, ओ कोई उड़दा कां फड़िए, ओ कदी भी ना ओ छड़िए चन्ना, ओ जिदी दिलों होके बां फड़िए। ये नौकरी 24 घंटे भी की जा सकती है। रात हुई तो जहां जी चाहा लेट गए। ध्यान सिर्फ गाड़ी की आवाज पर रखना होता है। जी चाहा तो दौड़ पड़े, वरना लेटे रहे। स्टेशन की जिंदगी भी तो यही है, कुछ जागती कुछ सोती। मुसाफिरों और इन बिल्ला नंबर्स के दरमियान पैसों पर झगड़ा आम सी बात है। भुख नचदी है जी, और क्या लड़ाई होनी। मुसाफिर है, उससे कुली ने थोड़े मजदूरी मांग ली, मुसाफिर शिकायत करता है, हम उसकी नंबर वर्दी उतार लेते हैं। नंबर वर्दी उतार के उसको 2 दिन 4 दिन हफ्ता, मतलब जितना उसका जुर्म हो उतनी को उसको सजा दे के। ऐसे होते हैं जिसकी रेडी पूरी सामान की लेके जाएं, वो बस कहेंगे 100 रुपये देंगे, तुम्हारा 30 रुपये फेरा, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हाय हाय है, बड़े कुली मंगते हैं। की मंग लेंगे? 50 रुपये मंग लेंगे, 40 मंग लेंगे। सानू गौरमेंट ने महीने का 20,000 रुपया तनख्वाह देनी। सानू 20 साल पहले लोग ठीक थे, अब लोग जालम है। जेडे लोअर एसी जाते ना, वो ज़्यादा चिक चिक करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ चिड़चिड़ करते। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ यार चलो ठीक है। लेकिन ये इन मुसाफिरों की मजबूरियां भी समझ लेते हैं, क्योंकि सीने में दिल तो ये भी रखते हैं। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਕੰਜੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 15 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲੀਟਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਗਨਾ ਵਾਲੇ ਗਲਾ ਸੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੇਲ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਭਾਵੇਂ CNG ਤੇ, ਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ। ਬੱਚੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, फिर तो उन्होंने झगड़ा करना ही है ना। यहाँ इतना सीधा दिखाई देने वाला निज़ाम कुछ इतना सीधा भी नहीं। ठेकेदारों के डब्बे बांटे हुए हैं, जब गाड़ी आएगी उसके 10 आदमी या 20 आदमी या 50 आदमी वो उस डब्बे पे जाएगा। वो जब डब्बे पे जाता है
उसमें जो सवारी उठानी हमने 200 की उठाई है, 300 की उठाई, जितने की भी उठाई है, वो पैसे हमने सवारी बाहर छोड़नी है, पैसे अंदर ला कर उसको दे देने हैं। ठीक है, जो कुली भी जाएगा वो उसको पैसे देगा ठेकेदार को। वो जब सारे इकट्ठे पैसे होंगे, उसमें 1000 हुआ है, 2000 हुआ है, उसमें 2000 हुआ है तो उसमें 1000 उसका है और 1000 रुपये जो जितने आदमी हैं उसमें बांटे जाएंगे। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिस पे हमने नंबर मार कर बैठना होता है, आधा घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, घंटा बैठे, तो उसमें जो मेरे नंबर पर सवारी आ चुकी है तो वो मैं अकेला लेकर जाऊंगा तो कुछ भी नहीं देगा। तो जब 2 आदमी जाएंगे तो फिर आधे पैसे ठेकेदार को देंगे, आधे पैसे हम दोनों बांटेंगे आपस में। यहाँ बेगार भी लिया जाता है। रेलवे में ब्रेकों में हम लगज करते हैं, इसकी हमें कोई पैसे उजरत नहीं मिलती, ये हम रेल को फ्री करके देते हैं। हमारी लगज की ड्यूटी जो होती है ना, वो हम लोडिंग अनलोडिंग फ्री करनी होती है। हम बताते हैं मुसाफिर को, आधे पैसे ठेकेदार लेते हैं, वो बोलते हैं तुम झूठ बोलते हो, वो गालियाँ निकालते ऊपर से। कहते तो सब हैं कि इस निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हो कुछ भी नहीं पाता। अगर एक आदमी होता ना आगे कि चलो जी ठीक है कर दे निज़ाम सही, ठीक है, जब जाते हैं बड़े दफ्तरों में एसपी साहब के पेज होते हैं, पीछे जब देखते हैं कोई शय नहीं नज़र आती, सब भाग जाते, तो एक आदमी क्या करे। इन लोगों में इत्तेफाक नहीं है, ये 4 लोग इकट्ठे होते हैं, 10 लोग अलहदा होते हैं। अगर इनमें इत्तेफाक हो, इनकी एक कंपनी बने तो फिर तो इनका गोल आया अमल हो। जिन्होंने कोशिश की वो हिम्मत हार बैठे। इनकी हालत नहीं बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान का जो रेलवे का एक्ट और पाकिस्तान का रेलवे का जो रूल है वो इस किसी कुली को नहीं पता है, ना ठेकेदार को पता है, ना जिम्मेदार को पता है। रेलवे का रूल जो है वो रेलवे की किताब ये रेल के अफसर पढ़ा के हमें बताएं, उसमें ये लिखा है रेलवे एक्ट में कि फ्री कास्ट कोई नहीं है, फ्री कास्ट नहीं है। जो हम फ्री कास्ट करते हैं जिसका हमें मुआवजा पाकिस्तान रेलवे वो नहीं देती। एक ये कुल्ली होता है, उसको कहते हैं लगेज पोर्टर। गवर्नमेंट के मंजूर शुदा वो 20,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, उनको मेडिकल भी मिल रहा है, उनको रिहाइश भी मिल रही है, घर से ना आए तो सिख रिपोर्ट भी उनकी हाजिर हो जाती है। मैं तो 7 महीने रोज़ा रख के चला हूँ, 7 महीने। यहाँ से स्टेशन से हाई कोर्ट तक मैं पैदल जाता था, वहाँ से पैदल आता था। वो जो ठेकेदार था उसको मैंने ठेका नहीं लेने दिया, 3 साल विदाउट ठेके पर रेलवे स्टेशन लाहौर के कुल्ली चलते रहे। उस टाइम मैंने जो इनका 200 रुपया पहली करा दी, इनकी गाड़ियाँ आज़ाद कर दी, अपना जैसे मर्जी है कमाओ खाओ। ये जब ये मुल्क है गुलामों का तो गुलाम ही रह सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। गांव पहुंचकर 332 का हिंसा अब सलीम बन चुका है। नंबर से नाम तक की इस कहानी में ना बदलने वाले बाप का नाम है मुश्किलात। वहां ट्रेन का इंतजार था और यहां सैलाब के पानी के उतरने का। कोई बात अब भी अनसुनी या अनकही रह गई हो तो ये खामोश चेहरे बाकी रह जाने वाली बातों को सुनाने और कह देने के लिए हर वक्त इस प्लेटफॉर्म पर या इसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। और हाँ, अगर कभी लाल रंग में लुथड़े हुए ये इंसान बदल भी जाएं, तो भी कोई बात नहीं। इनसे जुड़े ये हिंसे और इनसे वाबस्ता तकदीरें वैसी की वैसी ही रहती हैं। ओ कुली, इधर बात सुनो। जी सर, हुक्म करो। ये सामान उठाओ, चलो। कोई अच्छे लोग भी आते हैं, कोई बुरे लोग भी आते हैं। अच्छे लोग कहते हैं बेटा सामान उठाओ, बुरे कहते हैं हम नहीं उठाएंगे, चल चलो पीछे हटो। चलो पीछे हट, तू कौन है?
आपकी औकात क्या है उत्थे असीं की करिए। गल भी तो सही है कि साडी किहड़ी औकात है, कुली दी कोई औकात नहीं।